नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों के बाद होने वाला है और वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ को ये पता हो चुका है कि जिस प्रकार से पिछले 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अत्याचार हुआ है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को ये समझ में आ गया है कि इस बार सरकार बनने वाली नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के महिलाओं को, वहां के बहनों को, माताओं को लुभाने के लिए 40,000 रुपया का एक स्कीम शुरू किया है, जो ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले 20,000 रुपया आ जाएगा, उसके बाद 20,000 रुपया चुनाव के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही दावा किया था, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही दावा किया था और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने ऐसा ही दावा किया था और देश के तमाम राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दावे करके हमारे माताओं बहनों का वोट ठगने का काम किया है। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद किसी न किसी बहाने नाम काटना, पैसा न देना, स्कीम के बारे में बहलाना फुसलाना चालू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली इसका उदाहरण है। तो क्या आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसने जा रही हैं या योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने का काम करेंगी? जो सर्वे आ रहा है, तमाम न्यूज चैनल ग्राउंड पर उतर करके महिलाओं से इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि चुनाव से पहले आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा और चुनाव के बाद 20,000 रुपया दिया जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार 40,000 रुपया देने का वादा कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इसके काट में ये वादा किया है कि जब हमारी सरकार 2027 में बनेगी तो हम अपने माताओं बहनों को एक ही किस्त में 40,000 रुपया उनके अकाउंट में डालने का काम करेंगे और ये हर वर्ष निरंतर चलता रहेगा और ना सिर्फ चलता रहेगा बल्कि बढ़ता भी रहेगा। तो अखिलेश यादव के वादा पर वहां की महिलाओं का कितना भरोसा है, योगी आदित्यनाथ के वादा पर वहां की महिलाओं का कितना भरोसा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट जो तमाम मीडिया चैनल जा करके उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उनको देखने के बाद ये समझ में आ रहा है जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो जागरूक हैं, जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं और उत्तर प्रदेश की महिलाएं बिहार, दिल्ली और बंगाल की गलती नहीं करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं साफ न्यूज चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर रही हैं कि क्या 15 लाख रुपया आया क्या? जो 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 15 लाख रुपया देने का, क्या उनके अकाउंट में आ गया? उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये सवाल उठा रही हैं कि क्या 5 किलो राशन से घर परिवार चलता है? क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पा रही है? उत्पीड़न पुलिस द्वारा किया जा रहा है पीडीए समाज का, इस पर भी उत्तर प्रदेश की महिलाएं खुलकर बोल रही हैं। तो वहीं चंदा चढ़ावा चोरी के मामले में भी उत्तर प्रदेश की महिलाएं योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रही हैं कि हमें 40,000 देने से पहले योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि जो भगवान प्रभु श्री राम का चंदा जो चोरी हुआ है वो पैसा कहाँ गया और उन चोरों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं गरजा? ये देख करके जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उत्तर प्रदेश की तमाम न्यूज चैनलों पर, ये देख करके ये अंदाजा लगाना बखूबी आसान हो गया है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश से इतना वादा कर दिया है कि यदि उसको पूरा करने चले तो भारतीय जनता पार्टी का भट्ठा बैठ जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर एक्सप्रेसवे बनता है, सड़कें बनती हैं, लेकिन उद्घाटन होने के महीना भर बाद ही पता चलता है कि उसमें गड्ढे हो गए, सड़क टूट गई, सड़क बह गई, पुल गिर गया। ऐसे तमाम समाचार आप सब लोगों के कानों के पास पहुंचता होगा। पीडीए समाज के ऊपर किस प्रकार से वहां पर अत्याचार हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर पहुंच गई है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और जब बच्चे सड़कें पर उतर के सरकार से अपने लिए रोजगार की मांग करते हैं तो पुलिस की लाठी उनके ऊपर बरसाई जाती है। ये पूरा उत्तर प्रदेश का युवा जान रहा है
किसान परेशान है। आज उनके खाद की बोरी में 5 किलो खाद कम कर दिया गया है, लेकिन रेट जो है आसमान छू रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को छला है, ये भी किसान उत्तर प्रदेश और पूरे देश का देख रहा है और जान रहा है। तो तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी का, जो एक वादा और था कि हर गरीब के सर पर पक्का मकान बना करके, छत बना करके दिया जाएगा, उस वादे का क्या हुआ अभी तक योगी आदित्यनाथ हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे हैं उसकी पोल खुल गई है और पूरा देश समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठा वादा करती है वोट लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जितने भी भाषण देते हैं, यदि उनका 50 मिनट का भाषण होता है तो उसमें 40 मिनट केवल हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, कब्रिस्तान शमशान, मंदिर मस्जिद, मतलब केवल दो धर्मों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश होती है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीता जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का उत्पत्ति ही हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके हुई है। 10 मिनट केवल वो बोलेंगे शिक्षा पर, रोजगार पर, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 50 मिनट बोलता है उसमें 40 मिनट केवल सांप्रदायिक बात करता है, नफरत की बात करता है, लोगों को तोड़ने की बात करता है, समाज में नफरत फैलाने की बात करता है। उस प्रदेश में बेरोजगारी नहीं होगी तो क्या होगा, उस प्रदेश का किसान परेशान नहीं होगा तो क्या होगा, उस प्रदेश का युवा परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से भट्ठा बैठा के रख दिया है और बची खुशी जो इज्जत थी उत्तर प्रदेश की, भगवान श्री राम का चंदा चोरी करके इन लोगों ने उसको भी पूरा कर दिया। आप देखते होंगे कि किस प्रकार से दलितों के ऊपर, पीड़ित समाज के ऊपर यदि कोई अपराध उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है या पीड़ित समाज के लोग कोई अपराध कर देते हैं तो सबसे पहले बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ उसके घर पर चढ़ जाता है। लेकिन 1 महीना से ऊपर हो गया, चंदा चोरों के ऊपर अभी तक बाबा का बुलडोजर नहीं चढ़ा है। लगता है बाबा के बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया है। बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चोर जो हैं उन्हीं के साथ रहने वाले लोग हैं। जिस अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का महीना में हर बार दौरा होता था, हर दिन दौरा होता था, उस अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से चंदा चोरी हो जा रहा है और मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल रहा है। और जब पता चल रहा है, जब चंदा चोरी का भंडा फूटता है, तो उसके बाद जब कार्रवाई करनी होती है तो मुख्यमंत्री जी सुस्त पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो चोर हैं उनके लोग हैं। जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो मुख्यमंत्री जी का भी पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए इस पर रहम किया जा रहा है और इससे उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, गुरबा, सबको पता है कि चंदा चोरी जो भगवान श्री राम का हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हाथ है। तो दोस्तों, आप सब लोग क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये हमारे महिलाओं को, बच्चों को लुभाने के लिए ये 40,000 रुपया का स्कीम खेल रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का मूड बना लिया है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।